और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। आर्य धीरेन्द्र कृष्ण गोस्वामी के पटना से विदा होते ही एक सन्नाटा पसर गया, सर्वत्र एक उदासी छा गई। कितना मादक संबोधन था, बबुआ हृदय को स्पर्श कर जाता था, एक गहरी छाप छोड़ गए। भीड़ तो बिहार में 90 के दशक में रैली और रैलाओं में भी उपस्थित होती थी, निरर्थक कोई उद्देश्य न था, परंतु यहाँ लाखों की भीड़ उद्देश्यपूर्ण, और इस भीड़ की आइए सार्थकता और समाज के प्रति इस भीड़ का क्या हितार्थ हुआ वह सुने। पॉलिटिकल जातीय हुड़दंग का वक्त था, 90 का दशक था। एक रैला खत्म होता नहीं था, दूसरे की तैयारी होती थी। गरीब रैला, भंडाफोड़ रैला, तेल पिलाऊ लाठी रैला, किसी भी रैला में 40-50 हजार से अधिक लोग नहीं जुटते होंगे, लेकिन उदंडता, उपद्रव और उत्पात के कारण जो भय होता था, उस भय के वजह से फीलिंग आती थी कि वे रैले 1 लाख से कम की संख्या की क्या होगी। ऐसा रांची से पटना जाने वाली सभी बसें कैप्चर्ड, रेल में जगह नहीं। सामान्य जनता 1-2 दिन तक अपनी यात्राएं स्थगित कर रखते थे। पटना की दुकानें बंद, नाश्ता, पानी, चाय आदि होटलों के शटर गिर जाते थे। फुटपाथ पटरी पर के दुकान वाले सभी भाग खड़े होते थे। चाय पान की गुमटियां बंद, आर्थिक हलचल एकदम थम जाते थे, और एक अभी गुजरा लोगों की अपार भीड़ बाबा बागेश्वर धाम से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए। पटना से 20 किलोमीटर दूर तरेत पाली मठ में 5 दिनों का प्रवास हुआ। उनके प्रवास होने के पूर्व पटना में कई लोगों ने अपने अपने स्तर से होर्डिंग लगाए। उन होर्डिंगों के लिए आयोजकों तक का पता नहीं, श्रद्धालुओं ने लगाया, लेकिन वे पोस्टर, वे होर्डिंग लगाए जाने के दिन से ही फटने लगे, फाड़े जाने लगे। यह साफ एक हिंसा का नुमाइश था, एक उदंड प्रदर्शन था, परंतु किसी ने विरोध नहीं किया। हनुमंत कथा हुई, दिव्य दरबार लगा, भीड़ इतनी कि दूसरे दिन ही बाबा ने भक्तों से आग्रह किया कि अब आप पंडाल में मत आया करो, जो आ जाते हैं आए, बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में टीवी पर कार्यक्रम देख लिया करो, सुन लिया करो। खैर, इसी तरह से दूसरी व्यवस्था हुई, जो एक दिन आते हैं वो दूसरे दिन न आए, अगले को अवसर दें। इस तरह से बताया जाता है कि 5 दिन में लगभग 20 लाख भक्त दरबार में उपस्थित हुए। आश्चर्य, कहाँ 40-50 हजार लोगों के आना और कहाँ 20 लाख लोगों की उपस्थिति। भक्तों के सभी खर्चों को यदि छोड़ दें, जो आयोजन स्थल पर पहुंच गए, कहीं से भी आया हो, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बनारस से, काशी से, वहां से उनकी आने की बात छोड़ भी दी जाए
तो पटना से आयोजन स्थल तक जाना और आयोजन स्थल पर वो हुमाद, नारियल, चुनरी, बतासा, अगर ये सब खर्चे को ही जोड़ें तो औसत एक भक्त ने कम से कम 200 रुपए तो अवश्य खर्च किए होंगे। क्या 200 रुपए भी यदि आयोजन स्थल पर नहीं खर्च हुआ होगा, क्योंकि यहां आने पर जलपान है, पानी है, कुछ खाना है, ऐसे सब मिला करके 200 रुपए खर्च यदि नहीं भी मानते हैं तो चलो 100 रुपए मानते हैं, तब भी लगभग उस ग्रामीण हलके में, इस इलाके में, उस अंचल में 20 करोड़ के व्यापार हुए ऐसा माना जा सकता है। यदि 20 लाख लोग 100 रुपया भी खर्च किया, उनके खर्च हुए गांव में, उस क्षेत्र में, तो 20 करोड़, हिसाब बिल्कुल साफ है। तो ये 20 करोड़ का लाभ किसको मिला? नेताओं को, पूंजीपतियों को तो हरगिज नहीं मिला। उनके कारखाने, उनके दुकान के सामान तो वहां नहीं बिके। तो बाबा की कृपा किस पर रही? गरीब और छोटे मध्य पूंजी वाले व्यवसायियों को इस क्षेत्र में समृद्धि आई। पटना का बाजार भी तेज रहा, लोगों को चेहरे पर मुस्कान थिरकती रही। लेकिन क्या लाठी वाली रैलियों में भी ऐसा होता था? कभी विचार करना, अवसर मिले तो चिंतन करना कि बाबा बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्यों हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है। क्योंकि ऐसे राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र होंगे, जिसकी कल्पना गांधी जी ने भी राम राज्य से किया था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ऐसे प्रतापी और प्रभावी राज्य से चीड़ किसकी होती है इतनी कि हिरण्यकशिपु को तो अभी फीका पड़ जाए। ताड़का नियुक्त थी केवल वनों में कोई ऋषि मुनि, तपस्वी, साधक, विद्वान, कोई साधना न कर सके, कोई शोध न कर सके, कोई तपस्या नहीं कर सके, कोई यज्ञ नहीं कर सके, और मानव जीवन के कल्याण के निमित्त किसी तरह का कोई परिणाम दे करके उस समाज के हित के लिए कोई ऐसा कार्य न कर सके। इसके लिए राक्षस संस्कृति ने ताड़का जैसे को लगाया। बाद में वनों में जाने पर अस्थियों का ढेर दिखा पड़ा। श्री रामचंद्र ने भी देखा और उन्होंने उठा और उन्होंने कहा कि निश्चर विहीन करहु मही। यह आतंक को देखकर, ऐसे आतंक को, ये अस्थियों का ढेर ऋषि मुनियों की अस्थियां थी जो धर्म कार्य में लगे थे। उनकी राक्षस संस्कृति वालों ने हत्या करके उनके हड्डियों को एक जगह एकत्रित किया था, जिसे देखकर प्रभु श्री राम द्रवित हो गए और उन्होंने हाथ उठाकर प्रण किया था कि निशिचर विहीन करो मही, हाथ उठाए प्रण किन। मही मतलब पृथ्वी को इन राक्षसों से मुक्त करूंगा। आज राम राज्य में राम नहीं आने वाले हैं। यह प्रजा, इस प्रजा का संगठन और ये संघ जो बनता है, यह संगठन ही, इसमें ही कलयुग में शक्ति आती है। संघे शक्ति कलियुगे, और संगठन में ही भगवान आते हैं और संगठन के माध्यम से ही ईश्वरीय कार्य होता है। यह कार्य अब रुकेगा नहीं। समय लग सकता है लेकिन रुकने वाला नहीं है। हंसी देखिए, कहा गया है ऐसे हंसी में
उन आँखों का हंसना बुरा जिन आँखों में पानी न हो। मेरे व्यूअर्स, मेरे श्रोता, मेरे दर्शक, शायद आप मर्म की बात समझ लिए होंगे, और समझा तो आप इसे चिंतन कीजिए और अपने प्रयास में, इस दिशा के प्रयास में जो आपसे बन सके कीजिए। नमस्कार। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।